Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about variance. What is variance? ये एक टॉपिक्स हैं जिसमें हम जो है वेरिएंस के ऊपर बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। तो द टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और तीन डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है वो हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। दिस फर्स्ट वीडियो इज अबाउट वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस? जब हम डेटा सेट में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या हम किसी डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है वो दो मेजर क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सबसे पहले आंसर करना होता है। द फर्स्ट वन इज देयर एनी नंबर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स आवर डेटा सेट? क्या कोई ऐसा सिंगल नंबर है जो हमारे डेटा सेट को जो है वो डिस्क्राइब कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, एक सिंगल वैल्यू डेटा सेट में से हम पिक कर सकें और बताएं कि जी ये डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है? दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हमें फेस करना होता है उस डेटा को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, वो ये है कि वेदर स्कोर्स आर पैक्ड टुगेदर और स्प्रेड आउट। हमने एक सिंगल वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी से ड्रॉ कर ली, उसके बाद फिर जो डेटा सेट के अंदर बाकी एलिमेंट्स हैं, वो बाकी एलिमेंट्स जो है वो कितने बेहतर तौर पे जो है वो उस सेंट्रल वैल्यू के क्लोजर हैं। क्या हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पैक टुगेदर हैं, करीब करीब हैं, हमारी सेंट्रल वैल्यू जो हमने सेंट्रल मीन निकाला है या हमने मीडियन कैलकुलेट किया है तो मीडियन के करीब हैं या स्प्रेड आउट है, वेरिएशन है बहुत ज़्यादा डेटा के अंदर। तो ये जो वेरिएशन है, जो स्प्रेड आउट होना है, हायर जो है वो डिस्टेंस है सेंट्रल हमारी वैल्यू से, दैट इज द वेरिएंस। सो सम टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो हमारे इस बात से सामने आएगी कि डेटा कितना पैक टुगेदर है या कितना स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट डेटा इज शोइंग वेरिएबिलिटी। और जो है वो variability indicates how spread out the scores are, how much the scores differ from each other. So variability, जब हमारे पास जो है वो लार्जर डिफरेंसेस होते हैं स्कोर में, जो है स्कोर्स जो है वो डिस्टेंट अपार्ट हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि डेटा कंटेन अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी। और जब ये क्लोज टुगेदर होते हैं, करीब होते हैं, और जो है सेंट्रल वैल्यू में और हमारी जो डेटा सेट की वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस कम होता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं there is less variability in the data और the data is packed up। उसके अंदर जो है वो हमारे scores जो हैं वो spread out नहीं है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। अच्छा, वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द ऑपोजिट ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का ऑपोजिट जो है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम वेरिएबिलिटी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कंसिस्टेंसी है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो कंसिस्टेंट सिमिलर बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करे तो हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है वो कंसिस्टेंट है। सो जो है लोग या इवेंट्स या हमारे एक्सपीरियंसेस सिमिलर हों तो हम कहते हैं कि जी ये कंसिस्टेंट है। और पर्सनली अगर हम बात करें तो हमें जो है वो कंसिस्टेंसी पसंद है। हम कंसिस्टेंसी को पसंद करते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, हमारे साथ जो लोग डील कर रहे हैं उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो जो है हम उनके बारे में गेस कर सकें कि वो इस वक्त किस तरह से बिहेव करेंगे। तो पर्सनली वी लाइक कंसिस्टेंसी। हमें जो है वो वेरिएबिलिटी पसंद नहीं है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि अगर हमने जो है किसी शख्स को मिलने के लिए बुलाया है और जो है उन्होंने कहा कि जी वो फला जगह पे इतने बजे पहुंच जाएंगे,
तो अगर वो उस वक्त पे पहुंचते हैं तो वो अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो हम गेस कर सकते हैं कि वो पहुंचेंगे। लेकिन अगर जो है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं शो करते हैं तो हम अनप्रिडिक्टेबल होंगे कि वो जो है आएंगे या नहीं आएंगे, और जो है वक्त किस वक्त तक पहुंचेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पर्सनली हमें इरिटेट करती हैं। हम पसंद करते हैं उन लोगों को जो कि जो है कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करें, जो कि जो है वो सिमिलर बिहेवियर रिपीटेडली शो कर रहे हों। तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं, उन लोगों की वर्थ ज़्यादा होती है जो कंसिस्टेंटली बिहेव करते हैं। इसी तरह से जो है जिस डेटा में वेरिएबिलिटी जो है वो कम है, जिस उससे हम ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स पॉपुलेशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। हम ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि जो कंक्लूजन्स हम डेटा में से निकाल रहे हैं वो रिलायबल हैं, बिकॉज जो है एक्चुअल वैल्यूज़ की हमारी जो सेंट्रल वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन, वो स्प्रेड आउट नहीं है, वो क्लोज है। तो हमारी प्रेडिक्शन जो है, हमारा जो गेस है वो करेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी से रिलेटेड हम क्यों किस तरह से पसंद करते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर दैट। सपोज आप जो है वो कराची से जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, और रास्ते में आपने ये डिसाइड किया, मोटरवे के थ्रू लाहौर जा रहे हैं, और आपने ये डिसाइड किया है कि आप जो है वो रास्ते में KFC का जो भी रेस्टोरेंट आएगा वहाँ से आप जिंगर बर्गर खाते हुए जाएंगे। अब डू यू एक्सपेक्ट द वेरिएबिलिटी द बर्गर फ्रॉम वन रेस्टोरेंट टू द नेक्स्ट विल बी हाई और लो? आपने यहाँ कराची से निकलते हुए जो जिंगर बर्गर खाया और फिर रास्ते में मोटरवे पे आपको नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट मिला वहाँ से आपने जिंगर लेकर खाया, तो इनके टेस्ट के अंदर डिफरेंस होगा या बर्गर्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, वेरिएबिलिटी होगी या वेरिएबिलिटी नहीं होगी? क्या आप इसके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्टेशन के अलावा पर्सनली जो है आप क्या लाइक करते हैं? क्या इसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए या टेस्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए? सो वेरिएबिलिटी जो है वो लो होगी एंड कंसिस्टेंसी जो है वो हाई होगी। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज व्हाट वी लाइक अबाउट इट। हम जो है कंसिस्टेंट चाहते हैं, सेम क्वालिटी एवरी टाइम। ब्रांड की तरफ लोग जाते हैं इसलिए हैं कि वो सेम क्वालिटी डिलीवर करते हैं ऑल द टाइम्स। सो कंसिस्टेंसी इज अ बिहेवियर which is liked by the human being, about human beings, about products, about experiences, about events, and as well as about data. Data के बारे में भी we like consistency. अब इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं तो जो शख्स जो है विद हाई वेरिएबिलिटी उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अनप्रडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट और बाइपोलर। और वो लोग जो कंसिस्टेंट होते हैं उनको हम स्टेबल, स्टेडी, प्रिडिक्टेबल और इन अदर वर्ड्स गुड ह्यूमन बीइंग कह रहे होते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स में भी उन लोगों को लाइक करते हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं, जो अपने प्रोमिस को पूरा करते हैं, जो बात कहें उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। सो कंसिस्टेंट पीपल आर लाइक बाय अस। कंसिस्टेंट पीपल को ना सिर्फ हम जो है वो लाइक करते हैं, बल्कि हम कंसिस्टेंट लोगों के ऊपर ज़्यादा रिलाय भी करते हैं। अगर हमें कोई काम करवाना है तो हम यूजुअली जो है वो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद करते हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं। टीचर अमूमन असाइनमेंट या कोई हैंड आउट जो है वो उन स्टूडेंट्स को दे रही होती हैं जो कि कंसिस्टेंटली क्लास को अटेंड करते हैं, और वो जिनकी अटेंडेंस में वेरिएबिलिटी है उनको हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए या कोई हैंड आउट देते हुए, कोई मटेरियल देते हुए रिलक्टेंट होंगे कि वेरिएबल है इनका बिहेवियर। तो डिपेंडेबल जो है वो ज़्यादा वो है जिनकी वेरिएबिलिटी रेशो कम है। इसी तरह से वो डेटा ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा डिपेंडेबल है, जिसके अंदर जो है वो वेरिएबिलिटी कम है। जिसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है वो डेटा रिलायबल नहीं है फॉर मेकिंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन और अबाउट द सैंपल। रिलायबिलिटी या डेटा का यूजफुल डेटा से हम जो है वो पॉपुलेशन के बारे में, हमारे जो
सैंपल है उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स का मकसद यही है कि हमने जो है वो स्मॉल सेट ऑफ डेटा कलेक्ट किया, उसका मीन लिया और उससे रिलेटेड जो है वो स्टैटिस्टिकल उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किए और फिर हम जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करें कि पॉपुलेशन में ये ट्रेट इस तरह से होगा, तो वो डेटा जिसमें वेरिएबिलिटी कम होगी वो ज़्यादा डिपेंडेबल होगा, उससे हम जो है ज़्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट या ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं। रिजल्ट्स आप दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन रिलायबल रिजल्ट्स वहाँ पर होंगे जहाँ पे आपकी वेरिएबिलिटी कम होगी। तो अगर हम जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात करते हैं, हमने सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर रखी है और जो है वेरिएंस ज़्यादा होगा, तो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो इतनी रिलायबल या गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा नहीं होगी, ये वीकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास जो है वो लेसर वेरिएबिलिटी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू जो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव गॉट सेम मीन ओवर हेयर, बट यहाँ पे जो है वो डेटा वेरिएबिलिटी ज़्यादा है और ये नीचे वाले ग्राफ में हमारे पास डेटा वेरिएबिलिटी जो है वो लो है। तो ये मीन 15 जो है वो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेटिव है डेटा सेट का अदर मेंबर्स ऑफ अदर वैल्यूज ऑफ जो हमारे उसमें सैंपल में है, डेटा में है, एज कंपेयर टू दिस मीन। ये मीन यहाँ भी 15 है, लेकिन वैल्यूज की रेंज आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है मीन 15 है लेकिन रेंज कम है। वेरिएबिलिटी, दिस रेंज इज वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कम है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, मीन्स क्लोजर टू मीन जो है वो वैल्यूज लाई कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास मीन इधर है, रेंज बहुत ज्यादा है, तो हमारी वैल्यूज जो है वो बहुत फार अपार्ट हैं। सो दिस मीन इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा वैल्यू। यहाँ वाली वैल्यू से और इस मीन का बहुत डिफरेंस है, इस एक्सट्रीम वैल्यू का और मीन का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे मीन इधर है, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू, डिस्टेंस इज कंपैरेटिवली लेस। जैसे जैसे ये नैरो होता जाएगा, ये एलोंगेटेड होती जाएगी हमारी बेल शेप जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डेटा उतना लेस वेरिएबल होगा। ये जितना फ्लैट होता जाएगा हमारा कर्व, हमारा डेटा उतना ज़्यादा जो है वो मोर वेरिएबल वेरिएबिलिटी शो करेगा। सो लेस वेरिएबिलिटी शोज स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है वो हमारी स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव होगी डेटा की। अच्छा, mean is a value which tells us about the center of a data set. Let's focus on the following data set. We have got three data set, 0, 4, 12, 20, 24. Next set 16, 14, 12, 10, 8, and then 12, 12, 12, 12, and 12. Let's find the mean of these three data set. जी, अब आप ये देखें कि हमारे पास इन तीनों डेटा सेट के अंदर जो है वो मीन सेम आ रहा है, 12 तीनों का है, लेकिन डेटा सेट जो है वो वेरी करता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, हमारी जो रेंज है वो 0 से लेके 24 तक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इस डेटा सेट से कोई एलिमेंट पिक करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो 12 के करीब होगा या नहीं, तो वी वुड बी लेस श्योर कि वो 12 या 12 के करीब होगा। अगर हम इस डेटा सेट से कोई एलिमेंट पिक करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू के बारे में हम श्योर होंगे कि वो वैल्यू जो है वो 12 ही होगी, बिकॉज देयर इज जीरो वेरिएबिलिटी। मीन से कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज दी वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पे मीन के एग्जैक्टली बराबर है तमाम वैल्यू, सो देर इज जीरो वेरिएबिलिटी। सो वी आर 100% श्योर कि अगर हम कोई एलिमेंट पिक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी मीन को देखते हुए।
अब यहाँ पर अगर हम कोई एलिमेंट पिक करेंगे और मीन हमारा 12 है, हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि इट वुड बी अराउंड 12, इट कुड बी 24 विच इज द डबल ऑफ 12, इट कुड बी 0, अनदर एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसके मुकाबले में ये कंपैरेटिवली लेस वेरिएबल डेटा है, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो इसमें से अगर हम पिक करते हैं तो वो नियर टू 12 होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो तकरीबन जो है वो 4 का है, यहाँ पर भी हायर लेवल पे भी, हायर लेवल पे भी और लोअर लोअर लेवल पे भी। तो यहाँ पर हम रिलेटिवली ज्यादा श्योर हो सकते हैं कि 12 के करीब की वैल्यू आएगी। सो इस डेटा सेट को देख के और हम बता सकते हैं कि हमारा जो है वो which data set has the highest variability and which data set has the lowest variability। तो यहाँ तक हमारी जो है वो वेरिएंस की डिस्कशन, वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने उसके ऊपर बात की है। अब हम ये देखेंगे कि डेटा सेट में वेरिएंस इज वेरिएबिलिटी या डिफरेंस है, डेविएशन है फ्रॉम मीन। अब जो है आगे इस वेरिएंस को हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, विजिबली हमें नज़र आ रहा है, बट मैथमेटिकली हम किस तरह से निकालेंगे कि वेरिएंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ स्क्वायर्स के ऊपर बात करेंगे एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। We end this video over here. Thank you very much for your attention. Stay blessed. Allah Hafiz.